आज है 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में मेट्रो के नए सिरे से सर्वे के कारण मध्य हिस्से के काम में देरी, कृषि कॉलेज रूट पर यात्री कम। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के रूट को लेकर इंदौर के जनप्रतिनिधियों की आपत्ति के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए गए सुझाव के हिसाब से सर्वे करने के निर्देश दिए। इस चक्कर में अभी तक मध्य हिस्से के टेंडर भी नहीं हो पाए, जबकि विधानसभा चुनाव के बाद उस हिस्से में काम शुरू होना था। नए सिरे से हुए सर्वे का काम काफी कम हो चुका है। अब मोहन सरकार जबलपुर में करेगी रीजनल इन्वेस्टर समेट, हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज शनिवार को दूसरी रीजनल इन्वेस्टर समिट होगी। इस दौरान हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आने की उम्मीद है। इससे पहले उज्जैन में एक और 2 मार्च को पहली रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें करीब 90,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे। मुंबई में उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान भी प्रदेश में 73,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला था। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति पर रोक। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस मामले में मानव संसाधन मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के सचिव को 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। उद्योगपतियों से बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उद्योगों को सब्सिडी देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। एमपी में जबलपुर में आज 20 जुलाई को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योग की संभावना तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर के अलावा कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी के उद्योगपतियों से कहा कि प्रदेश में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों से संवाद के पीछे और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन का उद्देश्य ये है कि प्रदेश में उद्योग, व्यवसाय व कारोबार दुगने हो जाएं। इंदौर बन रहा डेटा सेंटर हब, कंट्रोल एस यहां खोलेगी अपना ग्रीनफील्ड सेंटर। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाने वाला इंदौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद अब डेटा सेंटर का हब भी बनने जा रहा है। इंदौर में आगामी 2 से 3 साल में 3 बड़े ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तैयार होंगे। राजस्व महाअभियान में अधिकारियों के कार्यों की बनेगी रिपोर्ट। प्रदेश में 45 दिन तक चलने वाला राजस्व के लंबित मामलों के निराकरण का महाअभियान चल रहा है। इसमें जिलों के प्रदर्शन के आधार पर कमिश्नर, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार की रिपोर्ट बनेगी। ये आगामी पदस्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी, जो बड़े स्तर पर 15 अगस्त के बाद होंगी। मैदानी के साथ साथ मंत्रालय स्तर पर भी परिवर्तन की तैयारी है। कांग्रेस अब करेगी संभागवार समीक्षा, भोपाल से होगी शुरुआत। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस हर स्तर पर समीक्षा कर रही है। हार का कारण तलाशने के लिए बनी समिति एक दौर की बैठक कर चुकी है। अब आज 20 जुलाई को राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई गई। इसके साथ संभागवार समीक्षा भी होगी। इसकी शुरुआत 22 जुलाई को भोपाल से होगी। मध्य प्रदेश में सरकार कोई भी हो, बालाघाट में नहीं थमा नक्सलवाद। शांति का टापू कहलाने वाले बालाघाट दशकों से लाल आतंक का दंश झेल रहा है। प्रकृति से वन संपदा का मिला तोहफा नक्सलवाद को सालों से पनाह देता आया। बालाघाट मध्य प्रदेश का इकलौता जिला है जहां नक्सलवाद की जड़ें आज भी जमी हैं। हालांकि पुलिस और हॉक फोर्स के जवानों ने इन जड़ों को कुछ इस तरह से तबाह किया जो सालों तक याद रखा जाएगा। हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही पुलिस नक्सलियों के लोकल कनेक्शन को तबाह करने में जुटी है। मध्य प्रदेश को स्पार्क अवार्ड सेरेमनी में मिले 11 पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश हुआ गौरवान्वित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को नई दिल्ली में उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम में सिस्टमैटिक, प्रोग्रेसिव, एनालिटिकल, रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड सेरेमनी में विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार मिलने पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने नगरीय विकास और आवास विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है।
दमोह के 63 मिडिल स्कूल भी हुए स्मार्ट, निजी स्कूल्स को पीछे छोड़ रही यहां की व्यवस्थाएं। दमोह जिले के शासकीय मिडिल स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू की गईं। इससे छात्र उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इस सत्र से जिले के 55 स्कूलों और 7 बालिका छात्रावासों में स्मार्ट क्लास शुरू हो गई हैं। कमलनाथ बोले, व्यापम घोटाले की तरह अब सागर मामले से जुड़े किरदारों की हो रही संदिग्ध मौतें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सागर जिले के बरोदिया नौनगिर के दलित हत्याकांड की सबसे अहम गवाह अंजना अहिरवार की एम्बुलेंस से गिरने से हुई मौत मामले को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में जिस तरह से व्यापम घोटाले से जुड़े सभी किरदारों की संदिग्ध मौतें हुई, उसी तरह से अब सागर जिले के बरोदिया नौनगिर में दलित परिवार हत्याकांड के बाद उसके गवाहों की संदिग्ध मौत में नए खुलासे हो रहे हैं। भोपाल में 1 साल से पेंडिंग है 16,000 किसानों के केस, अब 1.5 महीने में मिटाने का लक्ष्य। भोपाल जिले में किसानों से संबंधित तारीखें 16,000 केस 1 साल से पेंडिंग चल रही हैं। जहां अभी तक किसान अपने मामले लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, वहीं राजस्व महाअभियान शुरू होने के बाद अधिकारी के किसानों के पेंडिंग मामले ढूंढ कर निपटाने में जुट गए हैं। पूरे प्रदेश में आज से राजस्व महाअभियान शुरू हो गया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संबंधित अफसरों को निर्देश जारी किए। गुरु पूर्णिमा पर बड़े आयोजन होंगे। 302 वर्षों से चल रही गुरु गादी परंपरा का निर्वहन करेंगे। पंचकुइया स्थित श्री राम मंदिर आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 21 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। 302 वर्षों की प्राचीन गुरु गादी परंपरा का निर्वहन होगा। गुरु पूर्णिमा पर सबसे पहले साकेतवासी महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास महाराज सहित 4 पूर्व श्री महंतों का पाद पूजन होगा। उसके बाद वर्तमान पंचकुइया पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज का गुरुपाद पूजन शिष्य करेंगे। जेल में मनेगा गुरु पूर्णिमा उत्सव, कृष्णा गुरुजी देंगे कैदियों के सामने व्याख्यान। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक नगरी उज्जैन में अनूठा आयोजन होगा। आध्यात्मिक गुरु कृष्णा मिश्रा उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में 500 कैदियों के साथ गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। कृष्णा गुरुजी पहले कैदियों को व्याख्यान देंगे, उसके बाद उत्सव मनाएंगे। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में गुरु पूर्णिमा यानी 21 जुलाई को कृष्णा गुरुजी उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में मनाने वाले हैं। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन, ओम बिरला बने अध्यक्ष। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में विभिन्न दलों के 14 सांसदों को सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है। इसमें बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह ठाकुर, भर्तृहरि मेहता, पीपी चौधरी, विजयंत पांडा, डॉक्टर संजय जायसवाल आदि शामिल हैं। ये कमेटी लोकसभा के कामकाज, बहस का समय आदि तय करती है। 10 दिन के भीतर राज्य सेवा और वन सेवा का घोषित होगा रिजल्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की फाइनल मॉडल आंसर शीट जारी कर दी। अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद समिति ने निराकरण किया। मॉडल आंसर शीट में प्रश्नों के सही उत्तर दर्शाए गए। इसके आधार पर अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों के भीतर आयोग राज्य सेवा और वन सेवा का परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे। श्री दादाजी दरबार में गुरु पूर्णिमा उत्सव आज शनिवार को 108 दीपों से होगी महाआरती। श्री धूनी वाले दादाजी के दरबार में गुरु पूर्णिमा उत्सव 20 जुलाई को मनाया जाएगा। श्री केशवानंद महाराज की समाधि पर मत्था टेकने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना के चलते समाधि पर निशान, नारियल और फूल माला चढ़ाए जाने पर आज शनिवार रात 12 बजे से ही प्रतिबंध लगा दिया गया। आज 108 दीपों से महाआरती होगी। गौशाला में सर्वे के बाद निर्णय पर रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक गौशाला के मामले में अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे आधार पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा कोई निर्णय लेने पर सुप्रीम कोर्ट से लगी रोक हटाने की मांग की गई। इसके लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अवैध कॉलोनीज प्लानिंग सिस्टम को कर रही खराब, विजयवर्गीय ने कहा लाने होंगे कड़े प्रावधान। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनीज प्लानिंग सिस्टम को खराब कर रही हैं। हम ऐसे कड़े प्रावधान करेंगे कि अनाधिकृत कॉलोनीज बन ही ना पाएं। ये बात मंत्री विजयवर्गीय ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी महापौर और नगर आयुक्त से मंत्रालय में हुई बैठक में कही।
फास्टैग को लेकर बदला नियम, अब दुगना लगेगा टोल टैक्स। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत अब जिन लोगों की गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे होंगे उनसे दुगना टोल टैक्स वसूला जाएगा। निर्देश में कहा गया कि विंड स्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। इससे कतार में खड़े अन्य वाहनों को परेशानी होती है। इस कारण से ये फैसला लिया गया। सरकार खर्च करेगी 70,000 करोड़, बनेंगे एडवांस्ड जहाज। भारतीय नौसेना दिनों दिन आधुनिक होती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ रक्षा मंत्रालय का है। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए नए वॉरशिप यानी युद्धपोतों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। यह अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट भारत में बनने वाली सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जहाज होने वाले हैं। चीन की बढ़ती गतिविधियों पर अब होगी भारत की नजर। केंद्र सरकार ने दी सीमा सुरक्षा को बढ़ाने की मंजूरी। केंद्र सरकार समुद्री सीमा को लेकर काफी सतर्क है, जिसके लिए उनकी तरफ से हाल ही में 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने की योजना को मंजूरी मिली। ये एयरफील्ड लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इससे जुड़े और भी कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे सीमा की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। सरकार ने लक्षद्वीप के दक्षिणी सबसे बड़े द्वीप मिनिकॉय द्वीप में नया एयरबेस बनाने और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में मौजूदा एयरफील्ड को अपग्रेड करने की अनुमति दी। टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान की फिर निकली हेकड़ी। महिला एशिया कप 2024 के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करते हुए 109 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 14.1 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। स्मृति मंधाना ने 45 और शेफाली वर्मा ने 40 रन की धुआंधार पारी खेली। बैंक की छुट्टियां 2024 फटाफट निपटा लें जरूरी काम। 21 जुलाई से 26 अगस्त के बीच इतने दिन बंद रहेंगे बैंक यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। अगर बैंक संबंधित कोई भी काम है तो जल्द ही निपटा लीजिए, क्योंकि जुलाई अगस्त के बीच कई दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। जुलाई के आखिरी सप्ताह में 3 दिन बैंक बंद रहेंगे और अगस्त में 9 दिन तक बैंक में छुट्टी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार आगामी दिनों में दूसरा चौथा शनिवार, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के साथ साप्ताहिक अवकाश के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंक बंद रहने के चलते चेकबुक और पासबुक समेत कई काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। एमपी में बीजेपी का बड़ा कुनबा। भोपाल में जैस के संस्थापक कन्नौज ने भाजपा की सदस्यता ली। जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन जैस के प्रमुख नेता महेंद्र कन्नौज ने शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने महेंद्र कन्नौज को पार्टी में शामिल किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।